और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं दिल्ली की सियासत से। बड़ा अपडेट, प्रियंका वाले बयान पर बोले हैं रमेश बिधूड़ी, लालू माफी मांगे तो मैं भी माफी मांग लूंगा। हेमा मालिनी पर लालू के बयान का जिक्र किया है। बिधूड़ी ने कहा प्रियंका के गालों जैसे सड़क बनवाएंगे। विवाद के बाद बिधूड़ी ने लालू के बयान का हवाला दिया है। देखिए अब चुनाव के बीच किस तरीके से वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इन बयानबाजी की वजह से सियासी तपिश में उबाल आ गया है। बिधूड़ी का कहना है पहले लालू माफी मांग ले। लालू यादव हेमा मालिनी को जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, उस बयान का जिक्र यहाँ पे किया है उन्होंने। उसके बाद कहा उन्होंने वो खुद भी माफी मांग लेंगे। रमेश बिधूड़ी एक बड़ा नाम। और अब चलिए वो वीडियो दिखाते हैं, वो रमेश बिधूड़ी के द्वारा, जिसमें कहा गया था कि कालका जी की सड़कें प्रियंका के गाल जैसे बनाएंगे। तो चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि जिस तरीके से इस बयान को लेकर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। रमेश बिधूड़ी का कहना है कि पहले लालू यादव को माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने हेमा मालिनी पर टिप्पणी की थी, और उसके बाद वो खुद माफी मांग लेंगे। प्रियंका के गालों के जैसे सड़क बनवाएंगे, ये बयान दिया गया था रमेश बिधूड़ी के द्वारा। लेकिन अब उनका कहना है कि वो अब अगर लालू यादव माफी मांग लेंगे तो मैं भी माफी मांग लूंगा। अब लाजमी है बिधूड़ी के बयान के बाद सियासत होना। हेमा जी का अपमान नहीं है, हेमा मालिनी जी का अपमान नहीं है, हेमा जी का अपमान नहीं है। आप कांग्रेस माफी मांगे, आम आदमी पार्टी माफी मांगे, 24 में बोला उसको दोहराया। और हेमा जी के बारे में लालू जी जो उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए, और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो उनसे माफी मांगे। हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है, मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की पहले वो माफी मांगेगा ना। तो वहीं बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महिलाओं पर टिप्पणी करते वक्त हमें संयम बरतना चाहिए। वीरेंद्र जी, एक रमेश बिधूड़ी के बयान पर अभी विवाद पैदा हो गया है। प्रियंका गांधी के गाल पर उन्होंने एक बयान दे दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने वो बयान देखा नहीं है। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति क्षेत्र में जो जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं उनको अपनी भाषा पे कम से कम किसी भी महिला के बारे में बात करते समय थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। रवीश रंजन शुक्ला ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। रवीश, अभी हमने वो बाइट दर्शकों को सुनाई है जब आपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को लेकर जब बयान दिया जाता है तो संयम बरतना चाहिए, लेकिन अब चुनाव के बीच ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, रमेश बिधूड़ी अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। पिछली बार जब सांसद का टिकट उनका काटा गया तब उसके पीछे यही तर्क दिया गया कि जो दानिश अली को संसद भवन के अंदर उन्होंने टिप्पणी की थी उनके ऊपर में, उसके वजह से उनका टिकट काटा गया। तो निश्चित तौर पर अभी मेरी कई सारे बीजेपी के महिला कार्यकर्ताओं से भी बात हुई है, उनका भी कहना है कि किसी भी महिला पर आप इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हो, चाहे प्रियंका गांधी हो या फिर कोई आम कार्यकर्ता हो, महिला कार्यकर्ता हो। तो सबका यही कहना है। लेकिन रमेश बिधूड़ी जो है वो हमेशा अपने बयानों की वजह से एक राजनीतिक संकट में पार्टी को डालते आए हैं। पहले भी हमने देखा कि संसद भवन में जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया दानिश अली के बारे में, पार्टी को माफी मत तक मांगनी पड़ी। तो ऐसे में ये जो बयान दिया गया, और उस पर भी अभी रमेश बिधूड़ी से काफ़ी देर तक मीडिया के लोग उनसे बहस करते हुए दिखे। सारे लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप इस पर माफ़ी मांगेंगे, क्या आपको लगता है कि इस तरीके का बयान देना गलत है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जब तक लालू प्रसाद यादव से नहीं माफ़ी मंगवाएंगे, क्या उस समय जब लालू प्रसाद यादव ने बयान दिया था हेमा मालिनी के गाल के ऊपर में कि हम बिहार की सड़कों को उस तरीके से बनाएंगे, तो क्या कांग्रेस ने माफ़ी मंगवाई थी? क्या आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपने सांसद से उन्होंने मारपीट की, क्या उस पर वो माफ़ी मांगेगी? तो उस तरीके का उनका एक जवाब था। निश्चित तौर पर उनके तेवर अभी ढीले नहीं पड़े हैं, लेकिन अगर ये मुद्दा ज़्यादा गर्माता है, चुनाव का वक्त है, इस तरीके का बयान से
जरूर कहीं ना कहीं पार्टी को सियासी धक्का पहुंच सकता है, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है और हमेशा बीजेपी की ये कोशिश रही है कि महिला, युवा, किसान और बेरोजगार इनको वो टारगेट करके और योजनाओं को लॉन्च करती रही है। तो ऐसे में इस तरीके का बयान निश्चित तौर पर बीजेपी का किसी भी नेता के लिए इसको डिफेंड करना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि आज कई सारे नेताओं से भी हमने बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग बसते दिखे। उनका ये कहना है कि वो उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि हमने उस बयान को सुना नहीं है, लेकिन बीरेन्द्र सचदेवा जो कि प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर यह संकेत दिया है कहीं ना कहीं कि विवादास्पद बयान से बचना चाहिए। इस तरीके के बयान और खासकर महिलाओं के ऊपर में इस तरीके का बयान बिल्कुल इसको जो है वो उसका बचाव नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने खुद कहा कि राजनीतिक शख्सियत को इस तरीके के बयानबाजी से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि आधी आबादी की यहाँ पे जब बात होती है तो अब देखना होगा कि इस बयान के बाद किस तरीके से आगे का प्रभाव देखने को मिलता है। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।